Hello friend, welcome to my YouTube channel Knowledge MCQ. Friend, today we will discuss about the DSSS PRT एग्ज़ाम 2019 की एक मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में अपने हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए वॉइस क्लियर आ सकती है या नहीं आ सकती है, एडजस्ट कर लेना। इस DSSS की मिनी मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन होंगे और इसकी समय सीमा 12 मिनट्स होगा। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन आएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर रीअनाउंस द टाइटल ऑफ नाइटहुड एज ए प्रोटेस्ट। ऑप्शन ए जालियनवाला मैसेक्रे, चोरी चोरा कांड, रावलेट एक्ट और जेल टर्न टू तिलक। ये कह रहे हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड एज ए प्रोटेस्ट किसके कारण दिया गए थे। उसका आंसर है जालियनवाला मैसेक्रे। हमें सबको पता है कि जालियनवाला मैसेक्रे अप्रैल 13, 1990 जनरल डायर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या है था? क्या महेश था? ऑप्शन 2 रामतानु पांडे, ऑप्शन सी सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी बिहारी माल। इसका ऑप्शन क्या होगा? महेश दास, क्योंकि महेश दास का उसका ओरिजिनल नेम है बीरबल। अकबर अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर 1556 अराउंड 1556 टू 1562। इस समय में वो अकबर के दरबार में क्या था? एज ए मिनिस्टर अपॉइंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 2 का आंसर ए महेश दास। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जैसे कि ये लिखा है कि लाटविया का करेंसी क्या है? यूरो है। इस तरह का आयरलैंड का करेंसी क्या है? आयरलैंड की करेंसी भी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑल लेटर ग्रुप फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब ये क्या है कि ऑप्शन ए बी सी डी में जो ऑड ग्रुप है उसको अलग करना है। पहले तो जी जे एम देखेंगे, जी प्लस 3 जे एम क्या होगा? जी प्लस 3, यहाँ भी प्लस 3। पी एस बी, पी के प्लस 3 एस होगा और एस का प्लस 3 पी क्यू आर एस, एस का प्लस 3 के बाद भी आएगा। जैसे कि ऑप्शन डी में लिखा है कि के एन क्यू, के के बाद एन प्लस 3 के बाद एन के बाद सी, परंतु ऑप्शन डी में एम की प्लस 3 एम के पी जो गैप है प्लस 3 का है, पी टू आर टू प्लस 2 है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वन टी टाइपिस्ट टाइप्ड 1476 इन 1/10 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि 123 नंबर ऑफ टाइपिस्ट किस समय में 146 पेज 6 मिनट में काम किया था। बस 6 मिनट टाइप किया था। उसका मतलब 1 मिनट में क्या होगा? 1 मिनट में होगा 146 1476 बाई 6 246। इसके बाद ये क्या है कि फॉर द नंबर ऑफ पेजेस टाइप 1 मिनट एंड एवरेज टाइपिस्ट, वन टाइपिस्ट कितना पेज टाइपिस्ट क्या होगा? 246 बाई 123। इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन ए आंसर 2। समझ में आए? नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 130% ऑफ 20% ऑफ 5700। उसका आंसर क्या हो गया? 130% मतलब 130 डिवाइडेड बाई 100, 20 डिवाइडेड बाई 100 और 57
5 6, उसको काटने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1482. 1482 इज द करेक्ट आंसर. देन 7 से क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड एंड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम. प्रैक्टिकल विजडम 7 6 का आंसर क्या होगा? इससे कुछ प्रैक्टिकल विजडम का मतलब क्या है? मैक्सिम. मैक्सिम का मतलब आंसर होगा मैक्सिम. आंसर बी. मैक्सिम का मतलब होगा ए शॉर्ट स्टेट ऑफ वन जनरल ट्रूथ. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फिलोसफी. उसका मतलब है उसको किसी को सामाजिक दूरीकरण करना और सामाजिक विताड़ित करना को क्या कहते हैं? इसका मतलब है जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, ओस्ट्रेसाइज. क्या होगा? ओस्ट्रेसाइज का मतलब एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी. एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी. देन मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? मक्खी शब्द का तत्सम शब्द क्या है? मक्खी शब्द का तत्सम शब्द होगा मक्खी का. क्या होगा फ्रेंड? मक्खी का. देन क्वेश्चन नंबर 10, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और कोई नहीं. उसका आंसर होगा व्यंजन संधि. क्या होगा? व्यंजन संधि. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द स्कूल एंड द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड. क्या मतलब क्या गया है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेम है 2005 का, इसके किसके शुड एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में किन किन चीज़ों की फोकस किया गया है? ऑप्शन 1, फोकस ऑन न्यूट्रिटिंग एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट. ठीक है. डिस्कस नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, ये भी है. रिविजिट ट्रेडिशन, नोटेशन और डिसिप्लिन, ये भी है. डिस्कस द अदर लर्निंग साइट्स रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरीज एंड लैबोरेटरीज, मीडिया एंड ICT, ये भी है. सो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर मेकिंग. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार क्या गाइडलाइन दिया गया है? ऑप्शन ए सिलेबस या टेक्स्ट बुक और बोथ ए एंड बी. सो 12 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बोथ ए एंड बी. ओके फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एजुकेशन कमीशन इज द डैश कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस. एजुकेशन कमीशन जो है इंडिपेंडेंस की स्वाधीनता के बाद किस नंबर की है? फर्स्ट या सेकंड, थर्ड और फोर्थ? फर्स्ट जो आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट जो एजुकेशन आया वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन 1914 टू 1949. देन आया सेकेंडरी एजुकेशन 1950 टू 1953. देन थर्डली आया एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966. सो इनका आंसर होगा थर्ड, कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस. क्वेश्चन नंबर 12, इफ स्टूडेंट्स डू नॉट डू होमवर्क यू विल ट्राई टू नो द कॉज ऑफ इट. इफ स्टूडेंट्स डू नॉट डू द होमवर्क, सो होमवर्क नहीं करने सके हमें क्या करना चाहिए? try to know the cause of it, you will inspire them to do homework, you will give homework according to the ability of students, and you will tell to importance of homework. So पहले हमको ये पता करना चाहिए कि इसको होमवर्क नहीं करने का वजह क्या है. सो आंसर ऑप्शन ए, आंसर आएगा ऑप्शन ए. देन ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग strong inter-group competition, individual sense of achievement, na collaboration and problem solving, na all of the above. All of the answer D, all of the above. Okay friend. So हमारी 12 मिनट में किस तरह में ये जो कवर मिनी मॉक टेस्ट है DSSS की किस तरह की कवर किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके साथ एक्सप्लेन भी किया. इसलिए हमें ये पार्ट 1 है, हमें DSSS का और भी सबमिट की हो गया और भी हमें करना है. इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर देखें और सपोर्ट करें, इसलिए कि आप अगले वीडियो व आने वाले वीडियो के आप पा सकते हैं और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो हो प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट दे. थैंक यू वेरी मच.